चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र है। मैं ध्रुव ज्ञायक देव अनंत गुणाधिपति देवाधिदेव हूँ। इंद्रिय और मन के द्वारा जानने में नहीं आने वाला और मात्र ज्ञान में ज्ञान से जानने में आने वाला यह ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूँ। अपनी अवस्था में ही स्वयं का रूप प्रतिबिंबित होता है। अपनी अवस्था ही अपने को जानती है। स्वयं का ज्ञान स्वयं को जानता है। ज्ञान में निरंतर ज्ञान की अनुभूति हो रही है। इसलिए अनुभूति के लिए कहीं यात्रा नहीं करनी, क्योंकि यात्रा पर की और होती है। यात्रा करने का अर्थ ही यह है कि तुम वहाँ संतुष्ट नहीं हो जहाँ अभी हो। इसलिए तो कहीं और यात्रा करने के विकल्प उठते हैं। मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसी जब पर्याय में तृप्ति हो तब सहज ही यात्रा ठहर जाती है। परिणति की निर्मलता में, शुद्धता में वृद्धि तो होती है। उत्तरोत्तर शुद्धि में वृद्धि होने पर भी जिनकी दृष्टि में एक चैतन्य सत्ता है, यह चैतन्य सत्ता मैं हूँ। यह चैतन्य सत्ता भाव स्वरूप में जानने में आती है। द्रव्य श्रुत में नहीं, वाणी में नहीं, वाणी के विकल्प में नहीं। तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि के द्वारा भी जो चैतन्य सत्ता जानने में न आ सके, ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। क्योंकि वाणी कर्णेंद्रिय का विषय है। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि हो या फिर सद्गुरु के अमृत वचन हो या फिर कृपालु देव के बोधामृत हो, वाणी कर्णेंद्रिय का विषय है। और जो चैतन्य सत्ता कर्णेंद्रिय के माध्यम से जानने में नहीं आ सकती,
यह चैतन्य सत्ता कर्णेंद्रिय के विषय के द्वारा जानने में कैसे आएगी? यह चैतन्य सत्ता कर्णेंद्रिय का विषय दिव्य ध्वनि से जानने में कैसे आएगी? साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि से भी जो सत्ता जानने में नहीं आ सकती, ये दुर्बलता नहीं, ये निर्बलता नहीं, ये स्वरूप है कि पर द्वारा स्वयं की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। पर द्वारा स्व जानने में आ ही नहीं सकता, वरना जानने में गुलामी हो गई कि पर के बिना जानना कैसे। ये जो ज्ञान का जानना 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 ये सहज हो रहा है। सहज का भाव यह है कि जो निरंतर है, जो स्वाभाविक है, जिसमें इंद्रिय और मन का मिश्रण नहीं है, जिसमें विकल्प का आवरण नहीं है, जिसमें कर्मों का बंधन नहीं है, जिसमें एक समय के लिए कोई रुकावट नहीं है, जो सत्ता सदैव जागृत, यह जागृत चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। दृष्टि का जोर चैतन्य सत्ता पर, भावों पर नहीं, विकल्पों पर नहीं, चैतन्य सत्ता पर। युद्ध करने के विकल्प भी चक्रवर्ती को उत्पन्न हो, मगर सम्यक दर्शन के बल पर दृष्टि सम्यक रूप परिणमित होने से उन परिणामों में भी फेरफार करने की वृत्ति छूट गई। परिणाम को भी देह के परमाणुओं की भांति देखने की कला धर्म है। विषय के भोग और उपभोग और ये चैतन्य परमात्मा के परिणाम, इन सबको एक श्रेणी में देखा और ये देखा कि मैं ध्रुव सत्ता इन अनित्यता के बीच कहीं फंसी नहीं हूं। मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता कर्मों की जाल में कहीं बंधी नहीं हूं। मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता सहज ही स्वाभाविक, मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता। तब परिणाम पर भी जोर नहीं रहता और दृष्टि द्रव्य सन्मुख होती है। परिणाम मलिन उत्पन्न होते हो, मगर मलिन परिणामों से मुक्ति मलिन परिणामों की ओर देखने से नहीं होती। न्यायक देव की ओर दृष्टि हो तो परिणाम बिगड़ते सहज ही रुक जाते हैं, सहज ही बंद हो जाते हैं। जैसी दृष्टि होगी ऐसे ही परिणाम होंगे। दृष्टि त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव की ओर हो तो परिणाम भी उसी प्रकार के होंगे। परिणाम को सुधारना नहीं है, दृष्टि में किसे प्रधानता दी गई है।
यदि सोने की और दृष्टि है तो ऐसे ही परिणाम उत्पन्न होंगे कि मैं धनी हूं। और सोने के गहने की और अवस्था की और दृष्टि होगी तो ऐसे ही परिणाम उत्पन्न होंगे कि अच्छी डिजाइन है, बुरी डिजाइन है। जैसी दृष्टि होगी इसी प्रकार के परिणाम होंगे। ज्ञानी की दृष्टि चैतन्य सन्मुख होने से ज्ञानी के परिणाम भी ऐसे ही है। चैतन्य चैतन्य चैतन्यमयी परिणाम है, इसलिए ज्ञानी के सभी भाव चैतन्यमयी है। जो भाव ज्ञानी को उत्पन्न होते हैं ऐसे ही भाव अज्ञानी को उत्पन्न हो। ज्ञानी के वे सब भाव ज्ञानमयी है, अज्ञानी के वे ही भाव अज्ञानमयी है। भाव नहीं दृष्टि, महत्व भाव का नहीं दृष्टि का है। दृष्टि एकमात्र चैतन्य सत्ता पर। ज्ञान के ज्ञेय में विरोध नहीं, ज्ञान का ज्ञेय कोई भी बने, दृष्टि का विषय कौन है, जोर इस पर है। ज्ञान के विषय पर जोर नहीं, दृष्टि का विषय कौन है। न्यायक देव एक है, देह में परमाणु अनंत है, देह के संयोगी अनंत है। किन किन से अपने ज्ञान को हटा करके अपने में लाओगे, किन किन ज्ञेयों से ज्ञान को मोड़ोगे। एक ही उपाय है कि ज्ञान में ज्ञान का दर्शन हो और ज्ञान में ज्ञेय की सत्ता कहीं दिखाई ही न दे। ज्ञेयों को ज्ञान में से दूर करने की वृत्ति ही नहीं रहेगी। परिणाम पलट जाएंगे, मगर जोर दृष्टि किस पर है, दृष्टि न्यायक देव पर। धन की और जिसकी दृष्टि है उसे धन के ही विकल्प उत्पन्न होते हैं। पद की और जिसकी दृष्टि है उसे पद संबंधी विकल्प ही उत्पन्न होते हैं। उसके भाव, उसके परिणाम भी धन संबंधी, पद संबंधी, प्रतिष्ठा संबंधी। ज्ञानी की दृष्टि चैतन्य सन्मुख है, इसलिए भले ही भोग भोगे जाते हो मगर भीतर में सुख बुद्धि नहीं, भीतर में उन भावों में, क्रियाओं में तन्मयता नहीं। दृष्टि चैतन्य तत्व पर है। जैसे चैतन्य तत्व पर दृष्टि गई कि अब व्रतादि का पालन सहज होगा, दृष्टि जैसी परिणाम ऐसे हुए बिना न रहेंगे। जैसी दृष्टि ऐसे परिणाम। दृष्टि देह की ओर है, इसलिए देह को मैं भोजन दूं, ये भाव आता है। देह को पानी दूं, ये भाव आता है। दृष्टि देह की ओर है। और जैसे ही दृष्टि चैतन्य तत्व की ओर गई कि अब पता ही नहीं चलता कि देहधारी है। परिणाम, भाव, विकल्प भी नहीं हुए कि देह कहाँ है। दृष्टि का
जोर चैतन्य तत्व पर हो, अंततः परिणाम ये होगा कि परिणामों से पार अपरिणामी चैतन्य तत्व ही ध्यान का ध्येय बनेगा। मैं चैतन्य तत्व, जैसी दृष्टि ऐसे ही परिणाम। दृष्टि में स्वयं को ऊंचे आसन पर बिठाना है, परिणाम भी ऐसे ही है। दृष्टि में है कि मुझे बड़ा अफसर बनना है, तो परिणाम में यही चलता रहता है कि पढ़ाई करूं, पढ़ाई करूं, पढ़ाई करूं। दृष्टि जहां है, परिणाम भी ऐसे ही होते हैं। स्वरूप की ओर दृष्टि जाए और परिणाम अनंत काल तक बिगड़ते रहे, ये हो ही नहीं सकता। देह और देह के संगी साथियों की ओर दृष्टि है, इसलिए उन्हीं के परिणाम ज्यादा उत्पन्न होते हैं। दृष्टि न्यायक देव पर हो, और दृष्टि का अर्थ देखना नहीं, जो सारभूत है वह क्या है इसकी समझ, यही दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का अर्थ यह है सारभूत की समझ। जानना जानना जानना, ऐसी जो निरंतर पलटती अवस्थाएं, उन अवस्थाओं में सारभूत क्या है? उन अवस्थाओं में सारभूत है वह ध्रुवता, वह ध्रुवता सारभूत है। इसी वजह से आत्मा में सारभूत चैतन्य सत्ता है। उत्पाद भी है, व्यय भी है, द्रव्य भी है भगवान आत्मा में, मगर भगवान आत्मा में सारभूत क्या है? सारभूत न्यायक देव है, सारभूत ध्रुव चैतन्य सत्ता है। यह ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूं। देह की ओर दृष्टि जाए तो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में क्या कहा, वहां ध्यान नहीं जाता। देह की ओर ध्यान जाए तो परमात्मा की पुकार भी नहीं मिलती, तब देह की ओर ध्यान जाए तब परमात्मा कैसे मिलेगा? मैं परमात्मा की प्राप्ति करना ये कोई लोभी की आकांक्षा है, मेरी नहीं। मैं स्वयं परमात्मा, प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, प्रत्येक परमाणु परमात्मा है, प्रत्येक जड़ ईश्वर है, जड़ेश्वर है। प्रत्येक परमाणु अनंत शक्तिशाली होने से परमात्म शक्ति जैसा अनंत शक्तिशाली है। प्रत्येक द्रव्य परिपूर्ण है। मैं परिपूर्ण न्यायक देव। देह के एक भी परमाणु को न्यायक के विकल्प की जरूरत नहीं। आकर के मिले, आकर के बंधे, स्कंद रूप रूपांतरित हो, बैर बिखेर हो, एक समय के लिए भी ये देह आत्मा के उपयोग को, आत्मा के राग को चाहता नहीं है। नींद की गहराई में उतना चला जाए
कि पैर के परमाणु कहाँ है उसका विकल्प नहीं, हाथ कहाँ है, सीधा लेटा है उल्टा लेटा है, कैसी देह की स्थिति है, देह के परमाणु का पता ही नहीं। और इतनी गहरी निद्रा, देह छूट नहीं गया, वह नींद की गहराई में जाते ही देह का भान ही भूल गया। मगर आनंद नहीं भोगा, क्योंकि स्वरूप मैं चैतन्य स्वरूप हूं, इसके आश्रय से देह से अलिप्त नहीं हुआ। मैं चैतन्य सत्ता। तत्व विचार से मिथ्यात्व मंद होता हुआ ज्ञान में जानने में आए, मैं चैतन्य हूं और परमाणु मैं नहीं हूं। हवा के परमाणु मुझसे पूछकर आते नहीं और मुझसे पूछकर जाते नहीं। मुझसे अर्थात चैतन्य सत्ता से यह देह के परमाणु भी हवा की भांति है। कुछ हवा की गति तेज है, कुछ हवा की गति मंद है। ये देह भी एक हवा है जो मंद गति से यात्रा करती है, मगर ठहरने के लिए नहीं, यात्रा करती है। मैं ध्रुव ज्ञायक देव, मैं यात्री नहीं, मैं चैतन्य मात्र। जैसी दृष्टि ऐसे परिणाम। दृष्टि पलट गई, परिणाम सुधर गए। मगर जो न पलटा और न सुधरा, यह ज्ञायक देव मैं हूं, ऐसा ज्ञान की अवस्था जान लेती है। इतना रहस्य ज्ञान जान लेता है, ज्ञान की अवस्था इस रहस्य को जानती है कि दृष्टि बदल गई, परिणाम सुधर गए, मगर ज्ञायक में कोई फर्क न पड़ा। यह ज्ञायक मैं हूं, ऐसा ज्ञान की अवस्था जान लेती है, निर्विकल्प जान लेती है। फिर भी मैं उस अवस्था से भी न्यारा, दृष्टि से महान दृष्टा, परिणाम से महान अपरिणामी, न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव।